नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 6 चंदा मामा की जय। इसको लिखा है मंगल सक्सेना जी ने। इनका जन्म हुआ था 1936 बीकानेर राजस्थान में और इनकी मृत्यु हुई थी 2016 में, जुलाई 2016 में। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं मैं तुम्हारा स्वर आदि। इनका परिचय क्या है? मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति, प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो चलिए बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पात्र कौन कौन से हैं। पात्र मतलब कैरेक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए सुनील है कितने साल का? 8 साल का। अनिल 5 वर्ष का। 4 बच्चे हैं जिनकी आयु है 3 से 5 वर्ष। और रात रानी है 13 साल की। और नींद परी, इनकी आयु कितनी होगी? 11 साल। ठीक है, चंदा मामा इनकी आयु कितनी होगी? 14 वर्ष। 2 तारे हैं और दोनों की आयु कितनी होगी? 9 वर्ष। 3 पहरेदार हैं और इनकी आयु कितनी है? 10 से 12 वर्ष के बीच में। उसके बाद समय क्या है? अर्धरात्रि। स्थान क्या है? बादलों के देश में। देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, एक सुनील नाम का लड़का है। तो सुनील किसको बनाना है? जिस लड़के की आयु 8 साल हो ना, वो क्या बनेगा? सुनील। फिर अनिल 5 वर्ष। 4 बच्चे जिनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 3 से 5 वर्ष के बीच में। ठीक है, फिर रात रानी, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 13 वर्ष होनी चाहिए। मतलब जो रात रानी बनेंगी उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 13 वर्ष। फिर नींद परी, इनकी 11, चंदा मामा 14। और जो 2 तारे हैं उनकी आयु 9 वर्ष। और 3 पहरेदार हैं 10 से 12 वर्ष के बीच में। समय क्या है? अर्धरात्रि, मतलब आधी रात हो रही है। और स्थान क्या है? बादलों के देश में। तो देखिए बच्चों क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ पर? रात रानी काली पोशाक में बैठी हैं, सामने टेबल पर हथौड़े है। देखिए क्या होता है, ये देखिए ये है रात रानी, यहाँ पर बैठी हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बैठी हैं। और ये जो टेबल है यहाँ पर क्या है? हथौड़ी है। अब आगे क्या लिखा है? पीछे सेविका पंखा झल रही है। देखिए यहाँ पे ये सेविका है, दोनों पंखा झल रही हैं। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है। देखिए ये है नींद परी। ठीक है, इनके दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है। मतलब जो भी बच्चे रहेंगे, जो तारा बने हैं, उनके हाथों में ना तारे का झंडी होगा। देखिए जैसे इन्होंने लिया हुआ है वैसे। अब एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये है नींद परी। देखिए इन्होंने जो भी पोशाक पहनी है वो कैसा है? कितना ढीला ढाला है ना। उसके बाद क्या दिया है? वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उन्नीदे से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। देखिए अभी ये जो सामने वाला बेंच है, इस पर 5 बच्चे बैठे हैं जो उन्नीदे हैं। मतलब नींद जैसे आती रहती है ना वैसे। ठीक है, उन्नीदे मतलब अभी उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, उनको नींद जैसा लग रहा है, आ रही है। ठीक है, और एक लड़का है जिसका नाम क्या है? सुनील, वो अलग कुर्सी पर बैठा है। देखिए बच्चों, ये है सुनील, ये 5 बच्चे हैं। ये कौन है? ये है रात रानी और ये है नींद परी। ठीक है, ये दोनों क्या है? तारे हैं और ये दोनों सेविकाएं हैं। चलिए अभी हम इसको पढ़ते हैं। अब क्या होता है? पर्दा उठता है। देखिए जैसे कोई नाटक होता है ना, तो ये नाटक का पूरा मैंने आपको बताया, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, सब क्या कर रहे हैं। अब क्या होगा? पर्दा उठेगा। तब देखिए नींद परी क्या कहती हैं? ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। देखिए नींद परी क्या कहती हैं कि ये सभी कौन है? रोने वाले बच्चे हैं। यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं ना, उनको ये नींद परी क्या बोल रही है कि ये सभी रोने वाले बच्चे हैं। और विशेषकर यह अनिल खड़े हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, बोलती है नींद परी उनको खड़े होने के लिए, तो जो अनिल है वो खड़ा हो जाता है। अब रात रानी क्या कहती हैं? ये है रात रानी, पता है ना आपको, ये है नींद परी। तो रात रानी क्या कहते हैं? देखिए डांट करके कहती हैं, तुम क्यों रोते हो?
अनिल और जोर से रोने लगता है, सभी जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ, नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। देखिए रात रानी डांटकर अनिल को क्या कहती हैं कि अनिल तुम क्यों रोते हो। फिर अनिल एकदम जोर से रोने लगता है और सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर नींद परी ये जो रात रानी है वो क्या कहती हैं कि अरे चुप हो जाओ, और नींद परी से कहती हैं कि अरे इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। फिर देखिए क्या दिया यहाँ पर, नींद परी क्या कहती हैं कि और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पिट करके सोया था। मतलब ये जो सुनील है, ये नींद परी बोल रही है रात रानी से कि ये जो सुनील है ये इसने क्या किया था, अपने घर में ना चाय की कप प्लेटें तोड़ करके अपनी माँ से पिट करके सोया था। अब रात रानी क्या कहती हैं, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे, सुनील से तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। देखिए फिर रात रानी क्या कहती हैं कि इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे, मतलब जो जैसा अपराध किया रहेगा उसके अनुसार ही इन लोगों को दंड दिया जाएगा। और फिर सुनील से क्या कहती हैं कि तुम्हें सफाई देनी होगी, क्योंकि सुनील ने क्या किया था, अपने घर की चाय की कप और प्लेटें तोड़ करके सोया था ना। तो रात रानी उससे क्या कहती हैं कि तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी, समझे, नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। अब नींद परी क्या कहती हैं, देखिए, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। फिर ये नींद परी और भी सुनील की शिकायत कर रही हैं कि यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय पर खाना नहीं खाता और खेलने के समय खेलता नहीं, मतलब जब खेलने का टाइम होता है तब ये खेलता नहीं, और पढ़ने के टाइम पे ये पढ़ता नहीं, मतलब ये कोई भी अपना काम समय पर नहीं करता है। अब रात रानी कहती हैं जवाब दो। सुनील भोलेपन से एकदम भोला भाला बन के क्या बोलता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। क्या बोल रहा है सुनील कि जो बच्चे अच्छे होते हैं वो बड़ों को जवाब नहीं देते हैं, इसलिए मैं भी जवाब नहीं दूंगा। नींद परी क्या कहती हैं, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। फिर नींद परी और भी शिकायत कर रही हैं कि ये क्या कहता है, बड़ों को तू कहता है और उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता रहता है। अब सुनील कहता है, देखिए, अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या, यह तो झूठ मूठ कहती है। देखो ये जो सुनील है क्या बोल रहा है कि अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मतलब मैंने आपको तू कहा, मैंने आपको पीटा क्या, यह तो झूठ मूठ का कहती है। अब रात रानी क्या कहती हैं, देखो तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं। देखिए नींद परी रात रानी क्या कहती हैं कि देखो तुमने इन्हें क्या कहा, इसने क्या कहा कि यह तो झूठ मूठ का कहती है बोला है। तो रात रानी उन्हें सुनील को समझा रही है कि तुमने इन्हें क्या कहा, कहती है, तुम्हें क्या कहना चाहिए था, कहती हैं, ठीक है। गुस्से से ऐसा वो बोलती हैं, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। देखिए फिर रात रानी क्या कहती हैं कि तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है, सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो, चिल्लाकर चुप रहो वरना रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। देखिए क्या होता है, जब रात रानी ने कहा कि तुम लोगों को तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तभी अनिल रो पड़ता है, ठीक है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखने लगते हैं और सभी गला फाड़ कर मतलब जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर जो रात रानी है वो क्या बोलती हैं, क्यों रोते हो, चिल्ला करके चुप रहो वरना, और एकदम वो गुस्से में आ जाती हैं। अनिल क्या कहता है, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। अनिल क्या कहता है कि सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, और ऐसा करके वो ऐसा कहने के बाद वो रोने लगता है। फिर रात रानी क्या कहती हैं, अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ, अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों। देखिए
रात रानी फिर बोल रही है कि अच्छा ठीक है, कड़ी सजा नहीं देंगे, लेकिन पहले चुप तो हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों रोते हो? अनिल क्या बोलता है? रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। सब लोग हंस पड़ते हैं। क्या बोलता है अनिल कि जब मैं रोता हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं? लड्डू मिलते हैं। तब रात रानी जी क्या कहती हैं? हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे। तब देखिए रात रानी ने क्या कहा अनिल से कि हम तुम्हारी माँ को कह देंगी कि जब भी तुम रोते हो तो तुम्हें ना लड्डू नहीं क्या किया करे? डांटा करे और तुम्हारी कोई भी बात ना माना करे। तब अनिल क्या कहता है? तब मैं और ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। क्या बोल रहा है ये कि अगर मुझे नहीं मिलेंगे लड्डू और मुझे मेरी माँ डांटेंगी तो मैं क्या करूँगा? और भी ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। तो सुनील क्या कहता है? रोने से हमको बतासे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। तब रात रानी क्या कहती हैं? यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बतासे नहीं मिलेंगे। सुनील रुआसा होकर आप क्षमा करें, मैं अब कभी शैतानी नहीं करूँगा। फिर सुनील क्या कहता है कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी भी बदमाशी शैतानी नहीं करूँगा। फिर अनिल हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दें। फिर अनिल क्या कहता है कि हम अब कभी भी नहीं रोएंगे, लेकिन आप सुनील भैया को सज़ा मत दो, ठीक है। फिर रात रानी क्या कहती हैं? हथौड़ी पीट करके शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। क्या होता है? रात रानी क्या कहती हैं? हथौड़ी पीट करके बोलती हैं शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आ जाते हैं। तो नींद परी क्या कहती हैं? चंदा मामा आप, मतलब पूछ रही हैं, जैसे कोई आ जाता है ना तो हम पूछते हैं आप, तो वैसे ही नींद परी क्या कहती है? चंदा मामा आप। अब रात रानी क्या कहती हैं? चंदा मामा। खड़ी हो जाती हैं, सब खड़े हो जाते हैं और रात रानी चंदा मामा बोल करके ना खड़ी हो जाती है और सब लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। देखिए जब चंदा मामा आते हैं ना, जब सब लोग खड़े हो जाते हैं तो सब बच्चे खुशी से तालियां पीट करके क्या कहते हैं कि चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद, ठीक है। तो चंदा मामा क्या कहते हैं? जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। और फिर रात रानी से कहते हैं रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। क्या बोल रहे चंदा मामा? सबसे पहले तो बच्चों को बोलते हैं जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। फिर रात रानी से कहते हैं कि रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी डर जाती है और क्या पूछती है कि कैसा अन्याय मामा जी? तब चंदा मामा क्या कहते हैं? एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। क्या बोल रहे चंदा मामा? कि अगर एक व्यक्ति में गुण अधिक हो, मतलब अच्छी अच्छी बातें ज़्यादा हो और बुरी आदतें कम हो, तो फिर उसे क्षमा कर दिया जाता है, मतलब उसे माफ़ कर दिया जाता है। अब रात रानी क्रोध से नींद परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? देखिए फिर रात रानी ना क्रोध में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है और नींद परी से क्या कहती हैं कि तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? मतलब तुमने हमें इनके अच्छी बातें क्यों? देखिए जो नींद परी थी वो अब सबकी शिकायत ही कर रही थी, ये रोता है, ये दूसरों को पीटता है, बड़ों से अच्छे से बातें नहीं करता। उन्होंने किसी के भी अच्छी बातें नहीं बताई थी कि ये बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी जो रात रानी है वो नींद परी से पूछती है कि आपने इनके गुण क्यों नहीं बताए? अब चंदा मामा जी क्या कहते हैं? देखिए यह तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में कभी नहीं झगड़ते। देखिए चंदा मामा बता रहे हैं कि ये तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। ये जो सुनील है वो अपने से छोटे बच्चों को कभी भी नहीं पीटता, ठीक है, उन्हें प्यार करता है। और ये जो बच्चे हैं ये अपने बड़ों का कहना मानते हैं, ठीक है, मतलब जो भी इनसे बड़े हैं उनका कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं और आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। अब रात रानी क्या कहती हैं? सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ, ठीक है। फिर रात रानी क्या कहती है कि सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नींद परी रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। फिर नींद परी क्या कहती हैं कि रात रानी ऐसे जो गुण वाले बच्चे हैं इनको तो हमारे यहाँ पे सजा नहीं दी जाती। तब रात रानी क्या कहती हैं?
अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। देखिए रात रानी ने क्या कहा कि अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा कर ले, ये निश्चय कर ले कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। सब बच्चे क्या कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। ठीक है, और बच्चों आपको भी ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आप छोटी बड़ी सभी बुरी आदतों को छोड़ दोगे। और रात रानी क्या कहती हैं, देखिए सबको क्षमा किया जाता है, मतलब रात रानी ने कहा हाँ सबको क्षमा कर दिया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। और उसी टाइम पे जब रात रानी कहती हैं कि सबको क्षमा कर दिया जाता है, तब जो सभी बच्चे होते हैं एकदम खुश हो जाते हैं और फिर चंदा मामा की जय जयकार करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो देखिए सेविका का सेवा करने वाली, मजाक का हंसी ठट्ठा, कड़ी मतलब कठोर, शैतानी मतलब शरारत, और मुहावरा है यहाँ पर गला फाड़कर रोना। इसका मतलब क्या हुआ, जोर जोर से रोना। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने पाठ 6 चंदा मामा की जय पूरा कंप्लीट किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।